हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, हेलो बच्चों, नमस्ते। सुबह की नमस्ते, शाम की नमस्ते। और आज है 9 जनवरी 2021। ओके, तो 9 जनवरी की आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब मैं आपको करवा रहा हूँ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसकी ये किताब मैं पूरी करवा रहा हूँ। पूरी करवा दी है मैंने, तो कुछ एक यूनिट रह गई हैं, तो उसमें से एक्चुअली मैं क्या है कि इसमें से 50 यूनिट करवा रहा हूँ। और इस यूनिट के अंदर आप सीखोगे जितनी भी आप ग्रामर पढ़ी, अधिकतर ग्रामर जो है ना उसका निचोड़ आप देखोगे इसमें, इसके अंदर। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, इस यूनिट के अंदर 50 यूनिट में 50 यूनिट के अंदर जो लेसन, जिसमें लेसन कह लो, यूनिट कह लो आप, इसमें आपका रिवीजन होनी है। क्या होनी है? रिवीजन। और आपने अगर इंग्लिश में कुछ मेहनत की है तो इसमें दिख जाएगी। पहले हम इसमें आपको मोटा मोटा बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपका इसमें जो है वो दिख जाएगा कि आपने कितना करा है, कितना नहीं करा है। तो पहले हम जो है सारा का सारा निचोड़, कुछ एक बातें हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं जरा इसके अंदर। प्यार बच्चों, ओके, ये किताब ले लेना, मैं आपको बताऊं। हाँ, 200 रुपीज़ की भी किताब नहीं है, किताब ले लेना। और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, जिसमें जो लिखा होगा वो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर इसमें यूनिट में दे रखा वर्क, वर्किंग, गो, गोइंग, मतलब कहाँ पर आप आईएनजी वगैरह लाएंगे, कुछ एक चीज़ें आप सीखोगे, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ये और वो। ठीक है, तो देखो क्या कहता है इसमें, वर्क, गो, वे, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। ओके, तो कहते हैं वी यूज़ द इन्फिनेटिव विद, विल, कैन, मस्ट, यानी कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, आप उनके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप? इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और ये वाली जो कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स कहाँ कहाँ हैं, ये इसमें यूनिट के अंदर दे रखी हैं, आप देख लेना इसके अंदर। और प्लेलिस्ट में चले जाना, मैंने कर रखी हैं सारी, तो आपको मिल जाएंगी उसके अंदर वो। ओके, तो देखो क्या कहते हैं, एन विल बी हेयर सून। एन यहाँ पर जल्दी होगी, तो देखो फर्स्ट फॉर्म बी, वॉच तो नहीं लग रहा ना, कुछ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ओके, एन विल बी हेयर सून, एन यहाँ पर जल्दी होगी। शैल, शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई ओपन द विंडो, जब शैल का आप यूज़ करते हैं, आपको ठीक है, आपको पता है विल का यूज़ तो आप फ्यूचर के लिए करते हैं। एन विल बी हियर सून, एन यहाँ पर जल्दी होगी। अच्छा, शैल का यूज़ देखो, शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई ओपन द, देखो शैल के साथ ओपन लग रहा है ना फर्स्ट फॉर्म, ये कह रहा है इन्फिनिटी भी लगेगी, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पता है मैं। ठीक है, तो शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? देखो शैल का यूज़ आप किस लिए करते हैं? शैल का यूज़ आप इसलिए करते हैं कि जब आप किसी से पूछ रहे होते हैं, एक तो होता है मे आई ओपन द विंडो, तो आप परमिशन मांग रहे हैं उससे, लेकिन क्या मैं खिड़की खोल दूं? लेकिन ये शैल आई ओपन द विंडो, अगर आप कहें तो मैं खिड़की खोल दूं। तो ऐसे इसमें शैल का यूज़ अब आप तब करते हैं जब किसी आप पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या वो चाहता है कि आप वो काम करो। मम्मी आपके लिए चाय बना दूं? मम्मी शैल आई मेक यू अ कप ऑफ टी? शैल आई डू इट? मम्मी ये काम कर लूँ? मम्मी, ठीक है ना, शैल आई गो आउट, कि मैं बाहर जाऊँ? मतलब आप कहें तो जाऊँ, वरना नहीं जाऊँ। यानी कि शैल आप पूछ रहे हैं कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ओके, तो जैसे कि ओके, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं मम्मी? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं? ओके, तो मतलब परमिशन नहीं मांग रहे हैं। आपने कहते हैं मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल लूँ? क्या मैं खिड़की खोल लूँ? उसका मतलब होता है मे आई ओपन द विंडो का मतलब क्या होता है? मे आई ओपन द विंडो, मम्मी क्या मैं खिड़की खोल दूँ? यहाँ पर क्या है? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ मम्मी? यहाँ पर ये सेंस है, इस सेंस में क्या मम्मी से पूछो, वहाँ पर तो परमिशन मांग रहे थे खोलने के लिए, यहाँ पर पूछ रहे मम्मी क्या आप चाहती को खिड़की खोल दूं? ठीक है ना, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं? अच्छा, माइट, माइट का होता है, मे और माइट दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब संभावना के लिए होते हैं कि कोई काम होगा फ्यूचर के लिए। आई माइट फ़ोन यू लेटर, मैं लेटर तो बाद में, आई माइट फ़ोन यू लेटर, शायद मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। आई माइट फ़ोन यू लेटर, आई माइट फ़ोन यू लेटर, शायद मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। अच्छा, मे का यूज़ हमें पता परमिशन मांगने के लिए होता है, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। कैन का यूज़ आपको पता है कि आप कुछ ये बताने के लिए करते हैं कि कुछ आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आई कांट मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल नहीं मिल सकता, मैं आपसे कल नहीं मिल सकता। कुड का यूज़ आप रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 31 यूनिट चले जाना, उसके अंदर आप मिल जाएगा कैन और कुड का, बहुत ज़बरदस्त करवा रखा है मैंने। कुड यू पास द सॉल्व प्लीज़, कुड यू पास द सॉल्व प्लीज़, रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड का प्रयोग करते हैं, किसी कुछ काम करने कहते हैं प्लीज़, कहते हैं प्लीज़ नमक देना। पास द सॉल्ट मतलब नमक देना, बगल में बैठा हो कोई तो उसे कह रहे हैं नमक, दूर रखा हुआ उसके हाथ पहुंच रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं भाई नमक जरा पास कराना मेरे को, नमक देना।
तो कुड यू पास द, मतलब बगल में बंदा बैठा हुआ है, थोड़ा दूर उसका हाथ नमक तक है लेकिन आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, आप उससे कह रहे भाई नमक दे दे, नमक मेरे को पकड़ा दे मेरे को, ठीक है ना। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़। रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए कि यानी क्या आप मुझे नमक पकड़ा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़, प्लीज़ कृपया करके आप जो है नमक मुझे पकड़ा दीजिए, पकड़ा नमक देना भैया, ठीक है नमक देना। अच्छा कहते हैं मस्ट, मस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई काम करना है, आपको कोई काम करना है, आई मस्ट गो, मुझे जाना है, मुझे खाना है अपनी तरफ से। इट्स लेट, देर हो गई है भाई, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है। मैंने 30 यूनिट पर है, आप देख लेना मस्ट का यूज़। इट्स लेट, देर हो गई है, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है या मुझे चलना चाहिए, दोनों का मतलब सेम है, मुझे चलना चाहिए या मुझे जाना चाहिए। इसलिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की मत सोचा करो, ठीक है, क्योंकि आप उनकी भाषा सीख रहे हो तो आप उनकी भाषा को अपनी भाषा में चेंज करा करो। अच्छा आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए या फिर मुझे अब जाना है। अच्छा शुड, यू शुडंट वर्क सो हार्ड, तो आप शुड का भी इस्तेमाल सलाह देने के लिए, आप शुड का इस्तेमाल सलाह देने के लिए करते हैं, लेकिन मस्ट की जितनी स्ट्रांग नहीं होती। मस्ट का भी यूज़ करते हैं सलाह देने के लिए, लेकिन आप मस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, शुड इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये मोरल एडवाइजेस के लिए होता है, मतलब ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अच्छा ये काम है, अच्छा बुरा काम है, मतलब पिए आप इस ढंग से। तो ये 33 यूनिट पर दे रखा है, यू शुडंट वर्क सो हार्ड, यू शुडंट वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट वर्क सो हार्ड, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। ओके, मम्मी जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो आप मम्मी से कहें मम्मी यू शुडंट वर्क सो हार्ड, मम्मी इतनी मेहनत मत नहीं करनी चाहिए तुम्हें, जो है थकता बीमार पड़ जाओगी। यू शुडंट वर्क सो हार्ड, यू शुडंट वर्क, प्रोनाउंसिएशन देखा कैसे बोल रहे हो, यू शुडंट वर्क, वर्क वर्क, शी डोंट वर्क सो हार्ड, यू शुडंट वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड का इस्तेमाल हमें पता है किसी की मतलब ये किसी से खाने पीने की चीज़ के लिए पूछना होता है कि भाई आप ये लेंगे खाने, ये खाएंगे वो खाएंगे, तो कहते हैं वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी लोगे, तो ये इसमें 35 यूनिट पर आप चले जाना, 35 यूनिट पर आप चले जाना, तो आपको इसमें ओके। तो ये सारी यूनिट देख रहे हो, इन पे ये देख चले जाना, 28 29 मैंने कर दी है सारी की सारी, प्लेलिस्ट में चले जाना आप। अच्छा यहाँ पर देखो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डस का यूज़, किसमें, डू डस का यूज़। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो हमें पता है प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव या क्वेश्चंस के लिए डू डस का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये जो है ये इसमें हम 5वीं यूनिट के अंदर 5 यूनिट के अंदर इसमें दे रखा है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस 6 और 7 तक समझा रखा है डू डस का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये डू डस का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। डू डस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। और हमें पता है डस कहाँ लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। डस कहाँ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ कोई नाम हो। और डू का लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। डू का लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन एक से ज़्यादा लोग होंगे तो डू लगता है। तो डू डस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए या फिर आपका क्वेश्चंस बनाने के लिए, यानी कि ओके। तो कहते हैं डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं, दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो कह रहा है देखो यू के हिसाब से क्या लग रहा है, डू, और कहाँ लग रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए डू डस शुरू में आ जाएगा, दैट्स ऑल। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं, दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, दे डोंट वर्क वेरी हार्ड। टीना डजंट नो मैनी पीपल, टीना ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, टीना ज़्यादा लोगों को नहीं जानती। टीना डजंट नो मैनी पीपल, टीना है सिंगुलर तो इसलिए डज लग गया, आपको बताया ना मैंने, सिंगुलर होगा कोई अकेला बंदा होगा तो आप डज लगाएंगे। टीना डजंट नो मैनी पीपल, टीना ज़्यादा लोगों को नहीं जानती। हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्योंकि इट है तभी डज लगा है, ओके। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। अच्छा इसमें आगे कहता है डिड का, व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव, ये हमें पता पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल टेंस, ये जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसका नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाने के लिए आप डिड का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर डिड आता है वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जहाँ पर डिड आता है वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर डिड आता है वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कहते हैं व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने बजे गई थी, ट्रेन कितने बजे गई थी,
ट्रेन कितने बजे गई थी। ओके, व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने बजे निकली थी। तो ये देखो, ये ना आपने 6 और 7 यूनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए चले जाना, और 12 यूनिट के अंदर ये पास में डिड का इस्तेमाल दे रखा है। आगे कहता है पास्ट सिंपल। ओके, वी डिडंट स्लीप वेल, हमें ढंग से नींद नहीं आई, हमें ढंग से नींद नहीं आई, मतलब हम ढंग से, हम अच्छी तरह से सो नहीं पाए, मतलब सो नहीं, हमें नींद नहीं आई। वी डिडंट स्लीप वेल, वी डिडंट स्लीप वेल, हमें ढंग से नींद नहीं आई। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसमें कह रहा है ये इसमें ये ओके, ये देखो, ये इसमें यहाँ पर हमारा रेडी। अब देखो जरा इसके अंदर ये इसमें ये गोइंग टू का यूज़ देखो, टू करके वर्ब, टू करके जो इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, मतलब जब आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आपको कुछ काम करने वाले हैं, मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है, मैं खेलने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, वो काम करने वाला हूँ। तो ये यूनिट बहुत प्यारी है, बहुत कन्वर्सेशन वाली है। 27 यूनिट गोइंग टू का प्रयोग प्लीज़ जाके देख लेना 27 यूनिट पे। तो कहता है आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो, आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो, कल मैं टेनिस खेलने वाला हूँ, कल मैं टेनिस खेलूँगा। तो गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गोइंग टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू दैट, आप कह रहे आई एम गोइंग टू डू इट, मैं काम करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं काम कर, आई एम गोइंग टू डू दैट। तो यानी कि गोइंग टू का प्रयोग आप क्या करते हैं, कभी आपको कन्वर्सेशन में देखना मैंने कैसे करके करवा रखा, गोइंग टू का बहुत प्यारे का यूज़ करवा रखा है मैंने। आगे कहता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गोइंग टू के बाद क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं जब आपको कुछ करना होता है, जैसे मेरे को जाना है, मेरे को खाना है, मेरे को पीना है, मेरे को चाय, ठीक है, और ये करना पड़ता है, साइंस में भी निकलता है, मेरे को चाय, मेरे को दवाई खानी पड़ती है, मुझको वहाँ जाना पड़ता है। तो इसके यूजेस आप देख लेना इसमें यूनिट 34 के अंदर। तो कहता है आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आप देखो अभी मस्ट का भी इस्तेमाल आप देखें, मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई मस्ट गो नाउ, ऊपर देखा था ना, आई हैव टू गो नाउ, लेकिन हैव टू मस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनमें डिफरेंस है, किस दिन बताऊंगा डिफरेंस में। ओके, तो यहाँ पर आई हैव टू, अभी तो आप दोनों के लिए लगा सकते हो, दोनों जगह आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, या फिर आई मस्ट गो नाउ, आप दोनों में से कोई एक लगा दो, आई मस्ट गो नाउ या फिर आई हैव टू गो नाउ, लेकिन हैव टू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को जाना भाई, जिसमें आपकी अपनी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो आपको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी, तो अब हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। एवरीबडी हैज़ टू ईट, हर किसी को खाना पड़ता है, हर व्यक्ति को खाना खाना पड़ता है, एवरीबडी हैज़ टू ईट, एवरीबडी हैज़ टू ईट, हर व्यक्ति को खाना खाना पड़ता है। अच्छा, आई वॉन्ट टू, वॉन्ट, अच्छा आपको पता है कि ये जो कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे वो इनके बाद टू इन्फिनिटिव करके, मतलब आप टू इन्फिनिटिव में क्या घुसा रहा हूँ आपको, मतलब टू करके इन्फिनिटिव, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, अभी 51 यूनिट करवाऊंगा, अभी आई नहीं है, अभी आई नहीं है यूनिट जो है ना इसके अंदर, ये 51 यूनिट के अंदर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसे तो अभी तो छोड़ देते हैं ये, लेकिन मीनिंग बता दें। डू यू वांट टू गो आउट, क्या आप बाहर जाना चाहते हो, तो वांट के बाद देखो क्या लग रहा है, टू करके वर्ब लग रही है, टू करके टू इन्फिनिटिव लग रही है, यानी कि टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, टू इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं इसको, टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। डू यू वांट टू गो आउट, डू यू वांट टू गो आउट, क्या आप बाहर जाना चाहते हो। दे डोंट वांट टू कम विद अस, वो हमारे साथ आना नहीं चाहते, तो वांट के बाद क्या लग रहा है, टू करके वर्ब लग रही है फर्स्ट फॉर्म। दे डोंट वांट टू कम विद अस, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। एक्चुअली इंग्लिश कब शुरू होती है, इंग्लिश ये नहीं कि सिर्फ इसी से, यहीं पर आके आप ये कह रहे हो कि असली इंग्लिश सीखना यहाँ से शुरू होती है। दे डू यू वांट टू गो आउट के वांट का मतलब वांट के बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है, जब आप वांट के मीनिंग पे जाओगे ना तब आप इंग्लिश सीखनी शुरू होती है। वांट का मतलब कमी भी होता है, वांट का मतलब कमी भी होता है, ठीक है। जब आप इतनी डिटेल में जाते हो तब उसे कहते हैं कि हाँ आप इंग्लिश सीख रहे हो। ये तो अभी आप शुरुआत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट you have just commenced something, you are just beginning। आगे देखो क्या कहता है, would you like, I'd like to talk to you। तो would you like मतलब जब आप कुछ काम करना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ खाने पीने की चीज़ पूछते हैं, तो would का यूज़ आप किस में देखोगे, 35 यूनिट में चले जाना। तो कहते हैं आई वुड, आइड वुड है, ये शॉर्ट फॉर्म में आई वुड को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इसे, तो इसे आइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइड, आई लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
ओके आई लाइक टू टॉक टू यू, आई लाइक टू मेरे से आपसे बात करना अच्छा लगेगा, आई लाइक टू टॉक टू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू गो आउट, क्या आप बाहर जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो आउट, क्या आप बाहर जाना चाहते हो? वुड यू लाइक टू गो आउट, क्या आप बाहर जाना पसंद करोगे? आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू गो आउट, पूछ रहे हैं हमें चल रहा बाहर, मैं तो जा रहा हूँ, वुड यू लाइक टू गो आउट, चल रहा है आगे बाहर चलें। अच्छा यूज़ टू होता है जब आप कोई काम किया करते थे पास्ट में, जब आप कोई काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते तो यूज़ टू का यूज़ करते हैं। यूज़ टू ट पढ़ते हैं, ट यूज़ टू, डा नहीं मत पढ़ना, यूज़ टू यूज़ टू यूज़ टू, क्योंकि आप इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं कि टू की आवाज़ आ रही, डी की आवाज़ नहीं आ रही। यूज़ टू यूज़ टू यूज़ टू। देव यूज़ टू वर्क इन अ फैक्ट्री, देव फैक्ट्री में काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता। देव यूज़ टू वर्क इन अ फैक्ट्री, देव एक फैक्ट्री में काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता। ये यूनिट 25 पे जाके देख लेना आप, ठीक। मैंने कर दी है सारी। और देखो इसमें अब आप हम कर रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर आपको वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हमें पता है कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट कंडीशंस में और पास्ट कंडीशंस में, प्रेजेंट कंडीशंस में और पास्ट कंडीशंस में यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आपने पूरे समझने तो टेंसेस देख लेना लाल रंग के अंदर, उसमें मैंने बच्चों के लिए भी करवा रखे हैं और बड़ों के लिए भी करवा रखे हैं, वो उसमें देख लेना। बच्चों वाले भी इतने हैं, मतलब इतना बहुत ज़बरदस्त करवा रखे हैं वो मैंने, ओके। तो आपको सारे टेंसेस आ जाएंगे। तो ठीक है, प्रेजेंट कंडीशंस में हमें पता है इस मार्क का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है कि काम चल रहा है। प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया चुप हो जाओ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया चुप हो जाओ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। टॉम इज़न वर्किंग टुडे, टॉम आज काम नहीं कर रहा है। टॉम इज़न वर्किंग टुडे, आज टॉम काम नहीं कर रहा है। व्हाट टाइम आर यू गोइंग आउट, तुम अब बाहर कब जा रहे हो? व्हाट टाइम आर यू गोइंग आउट, अब बाहर कब जा रहे हो? अच्छा, पास्ट कंडीशंस, काम चल रहा था, काम चल रहा था, ओके। वॉज वर्ग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं। इट वॉज, देखो ये कहाँ का प्रेजेंट कंडीशंस कहाँ पढ़ोगे? तीसरी यूनिट में, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 8 यूनिट, 26 में, ये मैंने समझा रखी है इसमें, ये कर रखी यूनिट ये। तो कहता इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो वी डिडंट गो आउट। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो वी डिडंट गो आउट, इसलिए हम बाहर नहीं गए, इसलिए हम बाहर नहीं गए। वट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग, वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा। तो आप 13 और 14 यूनिट में चले जाना, ये मैंने करवा दिया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में दिखाना अपनी ताकत, अपनी नॉलेज, ओके। और किताब पढ़ने का, अंग्रेजी सीखना, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने का जो आपकी अपनी मदर टंग नहीं है, वो यही कि आप अच्छी सी बुक पढ़ो और उसे करो और बोलो और अलग अलग सेंटेंसेस बनाओ उसमें से, ओके। और सब्र रखो, यू हैव टू हैव पेशेंस, लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ओके। भाषा सीखने में टाइम लगता है, ओके। बाय बाय, टेक केयर।